K20 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका हमजा और आप देख रहे हैं K20 न्यूज़ कराची। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कोरंगी मदीना कॉलोनी के रोड पर जो 5:30 से आ रहा है और ये फिशरमैन चौरंगी पे जा रहा है। आप रोड की हालत देख सकते हैं, यहाँ की हालत ऐसी है, यहाँ पर कोई भी गाड़ी किसी भी वक्त एक गड्ढे के अंदर जा सकती है। एक ये गड्ढा है, ये रोड पहले भी बन चुका है, आवाम का कहना है, और एक गड्ढा वहाँ पर है। इतनी सी जगह यहाँ से है जो यहाँ पर बंदा आना जाना कर सकता है। इसके अलावा यहाँ से कोई रास्ता नहीं है कि आवाम यहाँ से आएँ, यहाँ से जाएँ। यहाँ से चेयरमैन भी गुजरते हैं, यहाँ से हर किसी का आना जाना है। यहाँ से यूसी 8 लगती है, अगर आप जाएँ यहाँ से पीपल्स पार्टी की यूसी 8 लगती है। आइए यहाँ से आवाम से जानते हैं आवाम का क्या कहना है। हाथ टूट गया और लेडीज़ गिरी। हम लोग जो ये अली भाई हैं हमारे, इन्होंने मेरा पकवान है सामने, इसमें से निकाल करके मतलब जो है एम्बुलेंस से बुला के, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। एक दफ़ा कुछ लोग आए थे जो बहुत सरकारी बंदे, इसके अंदर जो है ना वो डब्बा भी इन्होंने इसमें फेंक दिया। वो हरे डब्बे हैं ना, वो इसमें फेंका। मैंने बोला सर इसको तो निकलवा लेंगे, आवाम का पैसा है। बोले कुछ नहीं, अगर आप निकाल दे तो निकाल दो। मैंने बोला यार हमारा काम थोड़ी आग। उसने वो डब्बे को भी अंदर दबाया और ऐसे ही जो है डंपर मंगा करके ऐसे मट्टी डाल दी। और फिर ये गड्ढा, ये अली भाई हमारे लगे रहते हैं, सफाई करते हैं, कचरा इधर डालते हैं। लेकिन अभी देखें आज ये गड्ढा खुला है, ये भी बैठ गया है। अभी आप देखें उसका मतलब सर्वे करें तो ये हालत है, कोई सुनवाई नहीं है हमारे इलाके की। जबकि इधर से जो है सरकारी गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, तो फलाना भी जा रहा है, पुलिस वाले भी जा रहे हैं, लेकिन कुछ इसको आगे तक कोई पहुँचा नहीं रहा। आपने यहाँ पर किसी को कंप्लेन करी है? भजन कंप्लेन तो जो अफसर आता है उसको बोला है, लेकिन वो वक्ती तौर पे बोले यार अभी थोड़ा टाइम लगेगा, फिर इंशाल्लाह होगा। अभी यहाँ पे कुछ लोग कारोबार कर रहे थे तो वो तो सब हटवा दिया, वो कुछ नहीं हो रहा है। ये देखें वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो रोज़गार कमा रहे थे उनके रोज़गार तो तबाह कर दिए, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। तो ये गड्ढा तो आज से इतने टाइम से, तो ये सिर्फ आपके तवज्जुह से ये पहुँच जाए पैगाम, ये कर दें तो किसी की जान बचेगी, नुकसान है। लेकिन ये मामलात हैं, तो इसको आप हल करें। यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं भाई, दिन रात लेडीज से बच्चे इधर गिरते भी हैं, हम लेकर जाते हैं अस्पताल वगैरह, लेकिन किसी को ख्याल नहीं है कोई भी चीज़ का, कोई सुनवाई नहीं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर एक्सीडेंट भी हुआ है और एक और गड्ढा वहाँ पर खुल गया जो दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। वो रोड अगर गड्ढा और खुल जाए तो ये रोड पूरा बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा ये रोड। तो आप भी कुछ बोलते हो, कुछ कहना चाहते भाई ये है कि यार हमारी तो यही है कि इस गड्ढे को जितनी जल्दी हो सके रिपेयर करें। इसमें रात हर वक्त कोई ना कोई गिरता रहता है। इसके अंदर पूरी 4 व्हीलें घुस जाती है अंदर। इतना बड़ा गड्ढा है, गड्ढा तो देखिए कितना बड़ा है। ये गड्ढा जो है ना आए दिन हो जाता है। ये तकरीबन इस गड्ढे को होते हुए 10 साल तो हो गए हैं। इधर आवाम अपने आप अपनी मदद करती है इसको। बाकी हमारी तो इल्तिजा है, अपील है कि चेयरमैन साहब से कि इसको गड्ढे की तरफ तवज्जो दे। एक गड्ढा उधर भी हो गया, किधर हो गया। अभी कल 12 रबीउल थी, पता नहीं कितने लोग इसके अंदर गिरे हैं और रात में अक्सरियत में इसमें आदमी गिरते हैं, तो महल्ले वाले खुद अपने आप मदद करके उनको निकालते हैं। तो ये गड्ढा कितने टाइम से, कितना टाइम हो गया इस गड्ढे को? गड्ढे को कोई 10 साल हो गए हैं। 10 साल से? 10 साल से इसको थोड़ा रिपेयर करते हैं फिर हो जाता है। ये इसका प्रॉपर काम नहीं हो रहा। तो नाजरीन आपने देखा, भाई का कहना है कि 10 साल में 2-3 दफ़ा ये गड्ढा बन चुका है, लेकिन इसकी हालत अभी भी यही है। एक गड्ढा वहाँ पर है जो आवाम ने अपनी मदद आपके तहत पत्थरों से बंद करा हुआ है।